खुशी आपके नजरिए में है, हालातों में नहीं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें। कोचिंग ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, परीक्षा कब तक होगी, एग्जाम डेट कब तक आएगी, पूरी रणनीति पर आज बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले आपको अपनी योग्यता का पता होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इसकी योग्यता आपको पता है क्या? ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य है, लेकिन ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से नहीं। जिन सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किया है उन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है फॉर्म भरने के लिए टीजीटी का, या नहीं बन रहा है। एलटी ग्रेड में जो है कॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा अनिवार्यता होती है। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं या नहीं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपकी योग्यता जो है पूरी होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं तैयारी की। तैयारी कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो है सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। जो सिलेबस है आपका उसका एनालिसिस कर लीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से तैयार होंगे, या कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो अच्छे से तैयार नहीं किए हुए होंगे, तो आपको उनको तैयार करना है जो टॉपिक आपके अभी तैयार नहीं है। ठीक है, अब उन्हें ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा तैयार करना है या ऑफलाइन तैयार करना है, किताबों से तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है। टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं अपने। प्रत्येक टॉपिक जैसे सिलेबस आपको आपने प्रिंट निकलवा लिया है सिलेबस का प्रिंट निकलवाने के बाद अपने स्टडी रूम में जो है उसको लगा लीजिए और टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाते जाइए। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के नोट बनाइए। पहले लॉन्ग नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, और उनकी का जो है रिवीजन करते जाइए। जिस दिन आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया उसी दिन उसका रिवीजन करते रहिएगा। रोजाना उसका जो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू की बात करते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट जरूरी है, सप्ताह में मॉक टेस्ट निकालिए। और पीवाईक्यू अभी इसका 2018 में एक बार ही पेपर हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिए, किस किस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार जो है 2 पेपर होने की उम्मीद है, पिछली बार एक ही पेपर हुआ है तो थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, फिर भी आप देख जरूर लीजिए। टॉपिक जो तैयार कर रहे हैं आप उसको जो है YouTube से कर लें या ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, कोचिंग ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग तब ले सकते हैं यदि आपके पास कोचिंग उपलब्ध है तो आप ऑफलाइन कर लीजिए। यदि आपके पास में कोचिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग लेने से आपको एक तो समय बचेगा, आने का 1-1.5 घंटे का, जाने का 1-1.5 घंटे का, यानी कि 2 से 3 घंटे का समय आप ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से बचा सकते हैं। और बहुत से लोग आजकल लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। भाई, मैं उसे भी बिल्कुल मना करूंगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मतलब है आप अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है आप अपने घर में ही एकांत जगह ढूंढ लीजिए और वहां रहकर तैयारी कर लीजिए। और बहुत से लोग जो है एसी में बैठने के लिए सिर्फ लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और वहां जाके वो हो सकता है भैया यूट्यूब पे कुछ और भी देख रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं वहां पे बैठ के। ऐसा नहीं है कि वहां जा रहे हैं तो हम तैयारी ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी भी एक टाइम पास ऑप्शन है। तैयारी करने वाले तो अपने घर में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का एक फायदा ये भी है कि जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से उसे पूछ नहीं सकते हो क्लास के अंदर। और ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक टॉपिक को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार भी अगर देखेंगे, जब तक आपके समझ में नहीं आ रहा तो जब तक आप देख सकते हैं, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। क्योंकि क्लास में आपको हेजिटेशन भी हो सकती है, और ऑफलाइन अगर आप एकांत में बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग करने का ये फायदा भी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि परीक्षा कब तक होगी। देखिए, एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई लास्ट से और अगस्त लास्ट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 28 जुलाई से 28 अगस्त तक। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 महीने का, 3 महीने का कम से कम समय आपको परीक्षा के लिए दिया जाएगा। तो दिसंबर में परीक्षा होने के चांस हैं, यदि कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होता है तो आपकी परीक्षा जो दिसंबर में हो जाएगी। तो 3-4 महीने का समय अभी आपके पास है। इन 3-4 महीने के समय में आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, पहले से पढ़ रखे हैं, उन पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। और जो टॉपिक आपको नहीं पढ़े हैं सिलेबस के अनुसार
उन पे जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किताबें आप अपनी जो है सिलेबस के टॉपिक जिन किताबों में कवर हो रहे हैं उन किताबों को खरीद लीजिए। ऐसा नहीं है मैं किसी किताबों का प्रमोशन करूं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है अपने सिलेबस को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक के अनुसार जो किताबें आपके टॉपिक को क्लियर कर रही हैं उन किताबों को खरीद लीजिए और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी जो है हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी कि आप IELTS ग्रेड टीचर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यदि आप नियमित पढ़ाई करते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपका सपना एक शिक्षक बनने का है और शिक्षक बनकर देश का भविष्य निर्माण करने का सपना आपने सजा रखा है अपनी आंखों में, तो आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा और अपना जो है कोई भी जो क्वेश्चन है, डाउट रह गया है तैयारी करने से संबंधित, उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और कमेंट का भी रिप्लाई मैं जरूर देता हूं। ठीक है, यदि जानकारी आपके मतलब की हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे।